तो स्टॉक पल्स एकेडमी में हम आज आपको दे रहे हैं सक्सेस मंत्रा। किस तरह से आप मार्केट में सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, स्टडी वन नाइट बिफोर। आज ही रात में आपको सारी स्टडी करना है कल के लिए। ठीक है, कैसे करनी है, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। वॉच द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। आज दिन भर जो भी मार्केट चला, 3:30 बजे जब मार्केट सेटल हो जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, ठीक है, फिर हमको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के चार्ट को रीड करना है, समझना है पूरे दिन में किस तरह से मार्केट ने अपना बिहेवियर दिखाया, कहाँ ओपनिंग कहाँ क्लोजिंग, हर एक चीज पर गौर करना है, उसको देखना है। अगर फिर निफ्टी में आप काम कम करते हैं, नहीं भी करते हैं, ठीक है, फिर भी आपको फिर निफ्टी देखना है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपको उससे ट्रैक कर पाएंगे किस तरह से इन चीजों में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, इनको देखना है आपको आवरली टाइम फ्रेम में, डेली में और वीकली में। 3 तरह के टाइम फ्रेम में आपको इनको देखना है, ट्रैक करना है। धीरे धीरे आपको मार्केट समझ आने लगेगा, चार्ट रीडिंग आपकी पक्की होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाईली मोमेंटम स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50, जो भी स्टॉक्स हैं जिनमें हाई मोमेंटम हुआ है पूरे दिन में, 9:15 से 3:30 तक पूरे दिन, जो भी स्टॉक में टॉप गेनर टॉप लूजर, ये आपको देखना है, और उनके पर्टिकुलर स्टॉक्स के चार्ट, ठीक है, वो भी आपको उस पर नजर रखनी है। ठीक है, इससे हमको सेक्टर का पता चलेगा, किस सेक्टर में आज उछाल आया, कौन सा सेक्टर नीचे गया। ठीक है, इससे हमको मार्केट का मोमेंटम पता चलेगा, आगे आने वाली दिशा में किस दिशा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी यूएस मार्केट, डाउ जोन्स नेस्डेक, डेली एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, इससे हमको कोरिलेशन पता चलेगा इंडियन मार्केट का यूएस मार्केट से। ठीक है, आप इसको डेली 10-15 मिनट दीजिए, चाहे आपका अमेरिका में कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन आप डाउ जोन्स में आप ट्रेड करिए उस मार्केट को। ठीक है, धीरे धीरे करके एक दिन आपको रिफ्लेक्शन पता चलेगा यूएस मार्केट का इंडियन मार्केट पर, क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। हम एक रात पहले समझ पाएंगे कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, डेली 10 मिनट आप इसको दें। उसके बाद इंडिया विक्स, ठीक है, वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है हमारा इंडिया का, उस पर आपको नजर रखनी, बढ़ रहा है घट रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट उसी तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गोल्ड का चार्ट, गोल्ड के चार्ट पर भी आपको बहुत पैनी नजर रखनी है। ठीक है, इसके बाद यूएस डॉलर चार्ट, चाहे आप इसमें काम करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपको यूएस डॉलर चार्ट डेली देखना है, चाहे 15 मिनट देखें। इससे आप क्या होगा, आपकी एफआईस और डीआईस की ट्रेकिंग पता चलेगी स्मार्ट मनी की। ठीक है, जब एफआईस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब वो रुपए को परचेस करते हैं। जब मार्केट में पैसा बाहर से आ रहा होता है, फॉरेन कंट्रीज से आता है, तो डॉलर को सेल करते हैं, रुपीस को परचेस करते हैं यहाँ के मार्केट में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, तो डॉलर जब सेल हो रहा होता है, मतलब जब भी डॉलर वीक हो रहा हो, तो समझो मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। ठीक है, उसके में रुपया हमारा मजबूत होगा। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो आप इसमें समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। ठीक है, ओके, इसके बाद टॉप निफ्टी मूवर्स, गेनर्स एंड लूजर्स, जो भी दिन भर में निफ्टी में मूवर्स हुए हैं आज पूरे दिन के, हम उसको ट्रैक करेंगे, जो भी गेनर्स रहे लूजर्स रहे। ठीक है, उसके बाद मार्केट की ब्रीथ चेक करनी है, क्या रेंज रही आज मार्केट की, किस रेंज में मार्केट चला, 200 पॉइंट 300 पॉइंट, उससे आने वाले दिनों की दिशा हम तय कर पाएंगे। ठीक है, ट्रेड लेने में आसानी होगी। ओके, उसके बाद हम निफ्टी 500 का चार्ट खोलेंगे। निफ्टी 500 में टॉप लूजर्स और गेनर्स की लिस्ट निकालेंगे, उनके साथ भी हम यही करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको एडवांस और डिक्लाइन रेशो पर जाना है। ठीक है, कौन सा सेक्टर में एडवांस आया, किस में डिक्लाइन हुआ, किस में ज्यादा बढ़त हुई, किस में कौन सा सेक्टर घटा है, ये हमको इससे पता चलता है। ठीक है,
उसके बाद आप खुद के शेयर जो आपने निकाले होते हैं, हम सबके अपने अपने कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ पोर्टफोलियो होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, ठीक है। हम उनको देखेंगे कि पूरी ये सब चीजें करने के बाद उस शेयर पर क्या असर है इनका, ठीक है। वहां से हमको पता चलेगा कि अब हमें करना क्या है, हमको मार्केट में सही दिशा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ऐसे स्टॉक्स निकालना है जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नजदीक हो, सपोर्ट से रेजिस्टेंस से मार्केट में मूव आते हैं, ठीक है। ये और ऐसे स्टॉक्स जिनमें कोई खास पैटर्न बन रहा हो, हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, कप एंड हैंडल, फ्लैग, जो भी पैटर्न बन रहा हो उस पर नजर रखेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद अगर आप ईमानदारी से ये सब कुछ कर लेते हैं, ये पूरा स्टडी कर लेते हैं, आपको मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, थैंक यू।